नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां सिरसागंज में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया लोकार्पण। साथ ही चर्चा होगी आगर मालवा की, जहां कानड़ मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। और बात होगी महोबा की, जहां पनवाड़ी में शराब छुड़ाने की दवा खाने से 2 लोगों की हुई मौत। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में हाईवे स्थित नगला राधे चौराहे पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने नवनिर्मित वीर शिरोमणि वीर महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा व चौक का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने ग्राम कारीखेड़ा में स्थित शिव महाराज मंदिर बाबा की शाला में 2.41 करोड़ की लागत एवं ग्राम टोडसी स्थित प्राचीन शिव मंदिर 1.98 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री को चांदी का मुकुट, प्रतीक चिन्ह, गदा, तलवार, मोमेंटो भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंच पर स्वागत किए जाने का सिलसिला काफी देर जारी रहा। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने संबोधन में कहा कि आज से यह चौक महाराणा प्रताप चौक के नाम से जाना जाएगा, जहां स्थापित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा उनकी वीर गाथा युवाओं को प्रेरणा देने के साथ हम सबको एक गौरवमयी अनुभव कराएगी। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, पालिका चेयरमैन रंजना गुरुदत्त सिंह, शोभित सिंह, पूर्व पालिका अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, महामंत्री शशिकला यादव, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्वेता पोरवाल सहित तमाम भाजपाई करनी सेना के पदाधिकारी और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। नौका कुरावली से लेके रेवर तक और मैनपुरी शहर की सारी मूर्तियों का, और शहर मैनपुरी में तो कोई चौराहा बचा ही नहीं है कि जिस पर भव्य दिव्य अलौकिक चौराहा आपका सही से तैयार हो गया हो। होना भी क्यों नहीं चाहिए। इसलिए मनुद्रीत है, कृतार्थ है और हमेशा जीवन भर सिरसागंज, फिरोजाबाद और आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, खास रूप से सिरसागंज इलाके के लिए समर्पित भाव से इसके विकास के लिए, सम्मान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, इसका महसूस करते हैं। आज जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए, जिसमें प्राचीन शिव मंदिर टोडसी वाले लोग भी आए हैं, इनको 1,97,62,62,000 रुपया यानी लगभग 2 करोड़ रुपया टोडसी वालों को मिला है शिव मंदिर के लिए। शिव महाराज मंदिर कारीखेड़ा अजीत राजपूत जी का, इसको भी लगभग 2,40,86,000 रुपया देने का काम हुआ है। जितनी भी परियोजनाएं अब तक स्वीकृत हुई हैं मैनपुरी, फिरोजाबाद जिलों में या प्रदेश में कहीं भी, लाखों में कोई नहीं हुई, सारे के सारी परियोजनाएं करोड़ों रुपया देकर के की गई है। और जितने का प्रोजेक्ट बनता है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट देने का काम करते हैं, ताकि उस स्थान का समुचित और संपूर्ण रूप से विकसित करने का काम हो सके। ये हमारा प्रयास है। 403 में कोई विधानसभा नहीं, ऐसा दूसरा गाँव बता दो कौन सा मांग के डीएम के द्वारा प्रस्ताव आया, वहाँ के विधायक के द्वारा आया, एमएलसी के द्वारा आया, सांसद के द्वारा आया, लेकिन हम लोगों ने सभी 403 विधानसभाओं में एक योजना कम से कम देने का काम किया। और फिरोजाबाद, मैनपुरी, इन अपने जिलों में तो अंदाजा कितना मिल गया, 167 करोड़ रुपया आपके मैं अकेले फिरोजाबाद जिले में चुका है, 167 करोड़। और मैनपुरी जिससे भी ऊपर है, उसका इसलिए मैनपुरी घाट ज्यादा है, उसका थोड़ा सा ही ऊपर है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 167 करोड़ का बजट, जिसमें फिरोजाबाद के जिला मुख्यालय पर बहुत बड़ा गिलास म्यूजियम, गिलास ऑडिटोरियम बनने का काम हुआ है। और इतना बड़ा वो म्यूजियम होगा कि देश का पहला कांच म्यूजियम जो एक्सपोर्ट के लिए विदेशों में भेजने के लिए बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। ये म्यूजियम कलेक्ट्रेट पर बना है। देश का अपने पूरे जिले का एक म्यूजियम रहेगा, एक ऑडिटोरियम रहेगा, एक भव्य दिव्य स्थल जिला मुख्यालय पर भी आपके लिए बहुत शीघ्र बनने का काम होगा। उसके लिए पहली किस्त के रूप में हम लोगों ने 25 करोड़ रुपया देने का काम कर दिया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट।
कानड़ मार्ग पर ग्राम पाड़ला के समीप अज्ञात वाहन के द्वारा बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसके चलते 2 बाइक सवार असंतुलित होकर गिर गए, जिसके चलते घायल हो गए। गंभीर रूप से हुए घायलों को आसपास के ग्रामीणों के द्वारा उठाया गया व सहायता की गई, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा एम्बुलेंस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर एम्बुलेंस पहुंची व ग्रामीणों के द्वारा घायल को एम्बुलेंस में बिठाकर जिला अस्पताल आगर भेजा गया। घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय आगर में डॉक्टरों द्वारा किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल दरबार बंजारा निवासी पचोरा चक और महेश मालवीय निवासी राजा खेड़ी दोनों अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में जारी है। वहीं जिला चिकित्सालय आगर की पुलिस चौकी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस द्वारा मामला जांच में लिया गया है। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। मामला नगर पंचायत मक्खनपुर से जुड़ा हुआ है, जहां 10 तारीख को फिरोजाबाद के कस्बा मक्खनपुर नगर पंचायत में चौराहे से लेकर बैंक तक चौड़ीकरण में लोगों के घर व मकान की जगह चली जाने पर मुआवजे की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता ने धरना प्रदर्शन किया। मक्खनपुर में बीते दिनों चौराहे से लेकर बैंक तक चौड़ीकरण को लेकर अपने घर व मकान की जगह चली जाने को लेकर मुआवजे की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता ने धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन प्रशासन सही कार्य नहीं कर रहा। लोग छोटी छोटी दुकानों के जरिए अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वह सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लोगों का कहना है कि सबसे पहले ईओ को मकान स्वामियों को नोटिस भेजते या फिर उनको अवगत कराया जाता कि अपने मकान को तोड़ लें, अन्यथा तोड़ दिए जाएंगे। वहीं मकान को तोड़ दिया गया, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत लोगों ने उच्च अधिकारियों को भी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं देंगे हम लोग यहीं धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हमें इतना भयभीत कर दिया गया है कि हम कहीं जा न सकें। उनका कहना है कि मुआवजा दिया जाए जिससे हम अपना घर और व्यापार कर सके। इस अवसर पर काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। क्या मामला है? मामला ये है सर कि मेरी यहाँ पर एक ज़मीन है जिसको रात में नाला बनाकर तोड़ दिया गया। मुझे ये तक भी नहीं पता चला कि कब तोड़ी गई, जिसके कारण हमारे यहाँ के लगभग 300 से ज़्यादा मकान तोड़े गए हैं, जिनमें ये गरीब जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इनको बहुत प्रकार से परेशानी हो रही है, पानी से भी हो रही है, लैट्रिन से भी हो रही है, और इनका जो व्यवसाय था, जो अपनी छोटी मोटी दुकानों को खोलकर यहाँ बैठे थे, इससे भी परेशान है। हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं, नगर पंचायत अभिशासी जो ईओ साहब हैं, उनका नाम नहीं मैं जानता हूँ, उन्होंने जनता को गुमराह किया। पहले बोला कि यहाँ नाली बनाएंगे, नाली बनाने के बाद फिर कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, जिससे कि कोई राज्य सरकार या किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी का कोई ऐसा नोटिस नहीं आया जिससे कि हम अपनी ज़मीनों को तोड़ें या हमारे पास कोई लिखित हो। लेकिन इन लोगों ने जनता को भयभीत करके, जनता को डराकर, गुमराह करके, ये सीधे सादी जनता है, ये बेचारी अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, और ये बेचारे भय में आकर इनके ऊपर बिल्डोजर चलाए, इन मकानों को तोड़ गए, और ये बेचारे बिलखलाते थे, रोते रहे। आज भी ये रो रहे हैं, अपने मुआवजे के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि जो हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, हम कहाँ पर सोएं, कहाँ पर बैठें, कहाँ जाएं। भूख से बिलखती हुई जनता आज धरने पर बैठी हुई है कि हमें कुछ नहीं बताया गया, हमारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, हमें कुछ ना दिया जाए, लेकिन हमें हमारे घर के लिए पैसा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, या इसके अलावा हमें कहीं ज़मीन दी जाए। किन्हीं पर तो ऐसे मकान हैं जिनके पास कोई ज़मीन ही नहीं है। इसके अलावा सिर्फ इसी मकान में कोई 500 फुट में, कोई 100 फुट में अपने परिवार का बसर कर रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ की जनता है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि हमारे देश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे कुछ प्रशासनिक अधिकारी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अब धरने पर कब तक बैठे रहेंगे? मैं धरने पर जब तक बैठा रहूँगा, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमें मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और मैं अपने लिए नहीं, बाकी की सभी जनता का हित चाहता हूँ, उसके साथ ही मेरा हित है, उसके साथ ही मेरा भला है। लोग का प्रधान कहते हैं मुझसे। ये क्या मामला है? ये मामला साहब, मेरी गरीब जनता यहाँ पर सही सलामत रह रही थी, तो इन्होंने, ईओ ने और नगर पंचायत के अधिकारियों ने और हमारा चेयरमैन प्रतिलिपि, जिसका नाम है दिलीप कुमार राजपूत, उसने हमारे मक्खनपुर को रात के समय बिना नोटिस दिए बिल्डोजर चलवा दिया। सब लोग, जनता भयभीत हो गई थी, और उसके बाद में इन्होंने हमारी कोई भी नेक भी बात नहीं सुनी, और पुलिस बल द्वारा हम सब लोगों को इतना दहशत में कर दिया कि हमारे सब लोग रोते बिलखते अपने घर मकानों में अंदर घुस गए, फिर भी बिल्डोजर चल रहा था।
और हम यहाँ से कहीं भी नहीं भाज पाए। इन्होंने ये भी कहा था आप अगर कहीं शिकायत करोगे तो हम पुलिस द्वारा तुमको जबरन घर से उठा लिया जाएगा। और हमारी सरकार इतना बढ़िया काम करती है मगर ये कहते हैं, मगर क्या करें, ये 4 गुंडे हमारे मक्कनपुर को बर्बाद कर चुके हैं। हमारा रोजी रोजगार चल जाता, हमारा छोटा सा एक बाजार था जहाँ 15 फुट की रास्ता थी, कहीं 20 फुट की थी, आना जाना अच्छे तरीके से था, गरीब गुरबा जैसे भी अपना पेट पालन कर रहा था। आज उनका पूरा बाजार ख़त्म हो गया। ये चूड़ी का बाजार फेमस था। उसके बाद में हम लोग सरकार को बहुत अच्छी तरीके से जानते, सरकार तो अपना काम करती है मगर ये सारे चंद गुंडे काम नहीं करते होंगे। ये चंद गुंडे, कौन से हैं चंद गुंडे? एक रामू ठाकुर है, ये जो अविश्वासी अभियंता जिसका नाम है अमर बहादुर सिंह, और ये चेयरमैन है गीता देवी, उसका पति दिलीप कुमार राजपूत, और बाकी नगर पंचायत के कुछ कर्मचारी जो हम लोगों को इतना भयभीत कर चुके हैं। बाकी पुलिस बल द्वारा अपना पूरा टारगेट रखते हुए हम लोगों को सबको परेशान करते हैं आज दिन रात। कभी बिल्डोजर यहाँ खड़ा कर देते हैं, कभी उसका मकान भेज देते हैं। रात में तो रात में, दिन में भी हमारा जीना आराम कर दिया है। और हमको किसी को भी एक पैसे भर की रत्ती भर नहीं दिया। टट्टी पेशाब के लिए सब लोग परेशान हैं। मैं अमित कुमार की वाइफ हूँ और नंगलापुर की यहाँ रहती हूँ। कीर्ति जी, ये आपके यहाँ की रोडों की क्या समस्या है? यहाँ पे ये बिना किसी मतलब के तोड़े जा रहे हैं और इलीगल तरीके से तोड़े जा रहे हैं सारे मकान। और इसके लिए किसी ने ना मुआवजे के लिए कोई बात करता है, ना कुछ किसी के लिए बात करता है। सभी के मकान वगैरह तोड़ दिए गए और दुकानें तोड़ दी गई हैं। आपको इलीगल इनमें क्या क्या लग रहा है? इलीगल ये लग रहा है जब जमीन हम अपनी तरफ से तुम तोड़वा रहे हो, जबरदस्ती तोड़ रहे हो उसको, और फिर हम ये कह रहे हैं इतनी नहीं तोड़ो, इतनी आप तोड़ो, फिर भी बार बार तोड़ खंगे हो तुम। किसी के मकान है, बच्चे छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे ये बच्चे सबके? किसी से शिकायत नहीं की आपने? अरे हमने तो डीएम साहब को भी शिकायत की, सबको शिकायत की, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। कहाँ बैठी हो आप? हम ये मक्खनपुर रकिया नगरा में बैठे हुए हैं। कितने दिन से बैठी हो? कब से बैठी है? ये हम करीबन 4 घंटे हो गए यहाँ बैठे बैठे। अच्छा, क्यों बैठी है? क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि यहाँ पर ना सरकार आई, ना कोई उसका कर्मचारी आया, ना यो आया, ना चेयरमैन आया। अचानक शाम को 8 बजे रात से बुलडोजर चलाना चालू कर दिया, सबके मकान तोड़ के बराबर कर दिए थे। इसलिए हम बैठे हुए हैं। रोज की रोज ऐलान करवाता है कि बंटीगढ़ चौराहे से और बैंक चौराहे तक नालों का निर्माण है, कृपया अपनी जगह खाली कर दीजिए, नहीं जबरन तोड़वा दी जाएगी। क्या पहले से नोटिस आपको दिए गए थे? नहीं, कोई नोटिस नहीं है। डायरेक्ट आपने उन्होंने के आगे तोड़ दिया? डायरेक्ट तोड़ा। पहले एक नोटिस आता था लास्ट में। अब आप धरने पे क्यों बैठे हो? क्या धरने हैं आप? मकान तो टूट गए हैं, क्या चाहते हैं हम? दरवाजे हैं नहीं है, हम तो मुआवजा चाहते हैं जो अपनी झुपड़ियाँ दोबारा तैयार कर लें। क्या नाम है आपका? फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। एक महिला अपने परिवार की रीढ़ होती है और परिवार का भविष्य उसके अस्तित्व पर निर्भर करता है, इसलिए उसे किसी भी स्थिति में बहादुरी से खड़ा होना चाहिए। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उतनी ही शिद्दत से निभा रही हैं। महिलाओं के अतुलनीय योगदान से समाज एवं राष्ट्र हर दिशा में प्रगति करेगा, ऐसा कहना है पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा राजश्री ताई चंद्रशेखर घुले पाटिल का। अहमदनगर जिले के शेवगांव तालुका के लाडजल गांव में उत्कर्ष फाउंडेशन की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में निपुण महिलाओं का सम्मान करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया था। प्रोफेसर संजीवनी नवल के व्याख्यान को महिलाओं से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। कार्यक्रम में उत्कर्ष फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष ज्ञानेश्वर तहकीक, अमोल तहकीक, चंद्रकांत खरात, भाऊ साहेब क्षीरसागर, जगदीश जंगम, बाबा साहेब देशमुख सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। महिला दिनाच्या महिलांना खूप खूप अशा शुभेच्छा। 8 मार्च हा जागतिक महिला दिन आणि त्यानिमित्ताने घुले पाटील, चंद्रशेखर घुले पाटील आणि नरेंद्र घुले पाटील यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आम्ही काल बांधकाम महिलांसाठी भांड्यांचं वाटप ठेवलं होतं। त्याच पद्धतीने त्या महिलांचं आरोग्य तपासणी ही कधी महिला मी आजच्या ह्याच्यात पाहिली तर त्यांची आरोग्य तपासणी हे केलं आणि आज महिला दिनानिमित्त इथं सुद्धा आज एक छानसा कार्यक्रम झाला। त्यामध्ये उत्कर्ष फाउंडेशनच्या वतीनं हा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता आणि महिला दिनाच्या निमित्ताने सर्व महिलांना खूप खूप अशा शुभेच्छा दिल्या आणि महिला दिनासाठी महिलांना परत एकदा खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद। महिलांविषयी आपण काय सांगू शकता?
महिलाही सक्षम झाली पाहिजे, स्वतःच्या पायावरती उभी राहिली पाहिजे. ती कुटुंबाचा कण आहे आणि ती जर सुशिक्षित झाली, शिक्षण जर असेल तर तिचं कुटुंब सुशिक्षित होईल आणि सक्षम होईल असं मला वाटतं. महाराष्ट्र से सीनू संवाददाता जयप्रकाश बागड़े की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां शराब छुड़ाने की दवा खाने से 2 लोगों की मौत हो गई। वैद्य की दवा खाने से 2 व्यक्तियों की मौत से हड़कंप मच गया है। शराब छुड़ाने के लिए वैद्य ने देशी दवा पिलाई थी, वहीं मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है और ये मामला पनवाड़ी थाना कस्बे का है। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।